गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग संस्कृत में सप्तम पाठ चैप्टर 7 पार्ट 7। ऑल ऑफ यू टेक आउट योर बुक एंड टर्न पेज नंबर 76 सप्तम पाठ। सारे बच्चे अपना बुक निकाल लें और पेज नंबर 76 में चैप्टर 7 है वो निकाल लें। सप्तम पाठ पाठ 7 सफलम तस्य जीवितम। सफलम तस्य जीवितम। आज हम लोग चैप्टर 7 पढ़ेंगे। सफलम तस्य जीवितम, सफल है जीवन उसका। इस शीर्षक का क्या मीनिंग हुआ? सफल है जीवन उसका। किसका? किसका जीवन सफल है? तो किसका जीवन सफल है, इन बातों की जानकारी इस चैप्टर में दी गई है। वो सारी बातें बताई गई हैं जिनसे उसका जीवन सफल हो, आपका जीवन सफल होगा। इन बातों को फॉलो कीजिएगा। किन बातों को? जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, इन चैप्टर के अंतर्गत जो सब बातें हैं उन बातों का फॉलो कर आपका जीवन सफल होगा, उसका जीवन सफल होगा। सफलम तस्य जीवितम। तो देखिए बेटा, पहला है इसका श्लोक। वाणी रसवती यश यश श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यश सफलम तस्य जीवितम। अर्थात यश वाणी रसवती यश क्रिया श्रमवती यश लक्ष्मी दानवती तस्य जीवितम सफलम भवति। अर्थात जिसकी वाणी रसवती है, रसवती मीन्स मीठी मधुर है ना। यश क्रिया श्रमवती अर्थात जो मेहनत से काम करते हैं, अपना काम मेहनत पूर्वक करते हैं। यश लक्ष्मी दानवती, और जिनके पास लक्ष्मी है, धन है, वो दान भी देते हैं, उनका जीवन सफल है। जिनकी वाणी मीठी है, रसवती है, जिनकी क्रिया श्रमवती अर्थात जो श्रम पूर्वक मेहनत पूर्वक अपना काम करते हैं और जो अपने धन का दान भी करते हैं, उनका जीवन सफल है। देखिए बेटा, अब हम लोग इसका भावार्थ देखेंगे। यह मनुष्य सर्वदा मधुरम वदति यह च सर्वाणि कार्याणि परिश्रमेण करोति यह जना अर्जितस्य धनस्य आवश्यकतानुसारं यथाशक्ति दानं करोति सह जीवने सर्वदा सफलतां प्राप्नोति। जो मनुष्य सदा मधुर बोलता है ना, जो अपने काम सभी काम परिश्रम पूर्वक करता है, जो अपने अर्जित धन से आवश्यकता के अनुसार, अब फालतू किसी को पैसा तो नहीं देंगे, आवश्यकता अनुसार मदद करता है, दान देता है, उसका वह अपने जीवन में सदा सफल होता है। ठीक है। अब दूसरा श्लोक देखिए। क्षुधा समम, क्षुधा किसे कहा गया है? भूख को। क्षुधा मीन्स भूख। क्षुधा समम ना अस्ति, नास्ति ना अस्ति शरीर पीड़नम। चिंता समम नास्ति शरीर शोषणम। विद्या समम ना अस्ति शरीर भूषणम। क्षमा समम नास्ति शरीर रक्षणम। देखिए यहाँ इसका अन्वय। क्षुधा समम शरीर पीड़नम न अस्ति। क्षुधा मीन्स भूख, समम मीन्स समान। हाँ, ठीक है। हाँ, तो क्षुधा समम भूख के समान है ना, कोई शरीर में पीड़ा देने वाला दूसरा नहीं है। चिंता समम शरीर शोषणम न अस्ति, और चिंता के समान दूसरा कोई शरीर का शोषण अर्थात विनाश करने वाला नहीं है। क्या होता है? चिंता से चतुराई घटे और घटे शरीर। चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंता से शरीर का शोषण होता है ना। विद्या समम शरीर भूषणम न अस्ति, और विद्या के समान शरीर का आभूषण गहना, विद्या से बड़ा कोई गहना शरीर के लिए दूसरा नहीं है। क्षमा समम शरीर रक्षणम न अस्ति, और क्षमा से बढ़कर शरीर की रक्षा करने वाला दूसरा कोई नहीं है।
इसका भावार्थ है अस्मिन् संसारे बुभुक्षा सदृश शरीरस्य कृते किमपि अन्यात् कष्टदायकं न अस्ति। इस संसार में भूख के समान शरीर के लिए कष्टदायक कुछ भी नहीं है। चिंता इव शरीरस्य नाशकम किमपि न भवति, और चिंता के समान शरीर का नाश करने वाला दूसरा नहीं है। ज्ञानेन तुल्यम शरीरस्य आभूषणम किमपि न अस्ति, और ज्ञान के समान शरीर का आभूषण दूसरा कुछ नहीं है। ज्ञान से बड़ा आभूषण शरीर के लिए दूसरा कुछ भी नहीं है। वो सोने का गहना तो बेकार है, असल आभूषण क्या है? ज्ञान। ज्ञान ही हमारे शरीर का आभूषण है, गहना है। क्षमा इव शरीरस्य रक्षाए उत्तम साधनम किमपि नास्ति, और क्षमा के समान शरीर की रक्षा करने के लिए दूसरा कुछ भी साधन नहीं है। ठीक है, इसका हम लोग दूसरे का भावार्थ भी देख लिए। अब हम लोग थर्ड देखेंगे। एक मिनट चैट विथ नो वन आंसर। ओके, ठीक है बेटा, एडमिट। ठीक है, चलिए अब थर्ड नंबर श्लोक देखिए। तीसरा श्लोक है हमारा, हाँ, तीसरा श्लोक है पीबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति यस्यं खलु वारिवाहा परोपकाराय सतां विभूतयः। इसका अन्वय देखिए। नद्यः स्वयं एव अम्भः न पिबन्ति, नदी जो है स्वयं अपना जल नहीं पीती है। नदी में पानी से भरा हुआ है, नदी में समुद्र में क्या है? पानी है, लेकिन क्या नदी अपना जल स्वयं पीती है? नहीं पीती है। वृक्षा स्वयं फलानि न खादन्ति, वृक्ष भी जो हैं फल से लदे हुए होते हैं, वृक्ष में फल फलते हैं, लेकिन क्या वृक्ष अपना फल खाती है? नहीं। सस्यं खलु न आदन्ति सतां विभूतयः परोपकाराय भवन्ति। उसी प्रकार जो विभूति है, ज्ञानी है, विद्वान है, वो उनका जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं होता है, वो दूसरों की परोपकार के लिए जीते हैं। जिस प्रकार एक फल वृक्ष जो है फल देता है, वो खुद नहीं खाता है, दूसरों को वो फल, दूसरे उसका फल खाते हैं। नदी का जल दूसरे पीते हैं, नदी स्वयं अपना जल नहीं पीती है। उसी प्रकार जो सज्जन हैं, महान पुरुष हैं, सज्जन पुरुष हैं, वो जो हैं वो उनका जीवन परोपकार के लिए होता है, वे दूसरों की परोपकार करते हैं। इसका भावार्थ देखिए बेटा। यथा नद्या स्वयं जलम स्वयं न पीबन्ति अपितु एतासां जलम अन्येभ्यः भवति। जिस प्रकार नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती है, बल्कि उनका जल दूसरों के काम आता है, वृक्षा अपि स्वफलानि परेभ्यः यच्छन्ति, वृक्ष भी अपना फल दूसरों को देते हैं, है ना। मेघा अन्यस्य उत्पादनार्थ वर्षन्ति, मेघ जो हैं अन्न के उत्पादन के लिए बरसते हैं, परंतु ते तानि अन्नानि स्वयं न खादन्ति, लेकिन वे अपना अनाज स्वयं नहीं खाते हैं। तदैव ये सत्पुरुषाः भवन्ति, इसी प्रकार जो सत्पुरुष होते हैं, सज्जन होते हैं ना, तेषां संपत्त्या अनेषां परोपकाराय एव भवन्ति। इसी प्रकार जो सज्जन होते हैं, सत्पुरुष होते हैं, उनकी संपत्ति जो है दूसरों के परोपकार के लिए होती है, वो स्वार्थी नहीं होते हैं, उनकी संपत्ति दूसरों के लिए भी काम आती है। चलिए इसका फिर अब देखिए बेटा, चौथा श्लोक है त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशन मात्मनः काम क्रोधस् तथा लोभस्तमा देत्रयं त्यजेत्। अर्थात अन्वय है आत्मनः नाशनम इदम त्रिविधम नरकस्य द्वारम अस्ति। कौन तीन नरक के द्वार हैं? काम, क्रोध तथा लोभ। तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्, इसीलिए इन तीनों का त्याग करना चाहिए। इसका भावार्थ देखिए। अस्मिन् लोके काम, क्रोध, लोभ च एतानि त्रीणि नरकस्य द्वाराणि कथयन्ति। इस संसार में काम, क्रोध, लोभ ये तीनों नरक के द्वार कहलाते हैं। येषु मनुष्येषु एते दोषा भवन्ति तेषां पतनं निश्चितम् एव भवति। जिनमें ये तीनों दोष पाए जाते हैं, उनका पतन, उनका विनाश निश्चित है।
अतः स्वकल्याणम इच्छन नर एतान त्रीन दोषान शीघ्रम एव त्यजेत। इसीलिए अपना कल्याण के लिए यदि जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है उन्हें ये तीनों दोष को शीघ्र ही त्याग देना चाहिए। 5वां श्लोक देखिए बेटा। 5वां श्लोक है एषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपे मृगा चरन्ति। अर्थात इसका क्या बताएंगे? किसका बेटा? एक मिनट। एषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम शीलम गुणो धर्म न मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। कहाँ है बेटा? किस श्लोक में? 4th श्लोक के अन्वय में। अस्मिन् लोके काम क्रोध लोभ च एतानि त्रीणि नरकस्य द्वाराणि कथयन्ति येषु मनुष्येषु। हाँ, एक मिनट बेटा। आत्मनः नाशनम यत् त्रिविधम नरकस्य द्वारम अस्ति काम लोभ तस्मात् एतत् त्रयम्। तस्मात् माने इस कारण से, इन एतत् माने इसे, इन तीनों को त्याग देना चाहिए। इसके बाद देखो इसका 5वां कांड है एषां न विद्या न तपः न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणः न धर्मम भवति। अर्थात जिस मनुष्य में विद्या तप दान और ज्ञान नहीं है वे व्यक्ति मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगा एव चरन्ति। जिन व्यक्ति के पास जो न विद्या है ना, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, वे इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में मृगा ई माने पशु के समान इधर उधर घूमते हैं। इसका भावार्थ है यह मनुष्य विद्याहीन, परिश्रमहीन, दानहीन, ज्ञानहीन, गुणहीन और व्यवहारिक च अस्ति। भावार्थ क्या है? जो मनुष्य विद्याहीन, परिश्रमहीन, दानहीन, ज्ञानहीन, गुणहीन और अव्यवहारिक हैं, व्यवहारिक नहीं हैं। अर्थात ऐसाम जनानाम समीपे कोपी मानवीय गुण न। अर्थात ऐसे मनुष्य जिनके पास कोई मानवीय गुण नहीं हो, है ना, ते तु अस्या पृथ्व्यां केवलम भार रूपेण भ्रमन्ति। वो तो पृथ्वी पर सिर्फ भार स्वरूप घूमते हैं, खाते हैं और पीते हैं। तेषां समाजस्य कोऽपि लाभ नास्ति। उनसे समाज में ना जो अस्ति नास्ति, उनसे समाज में किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं है ना। जना तु मनुष्यस्य रूपेण पशवः एव इतस्ततः भ्रमन्ति। इतस्ततः मीन्स इधर उधर। ऐसे जो लोग जो विद्याहीन हैं, परिश्रमहीन हैं, दानहीन, ज्ञानहीन और अव्यवहारिक हैं, वो मनुष्य के रूप में पशु के समान पृथ्वी पर इधर उधर घूमते हैं। वे पृथ्वी पर भार स्वरूप हैं, जो दूसरे के काम ना आए, चाहे अपने काम ना आए, सिर्फ खाए पिए घूमे, वो पृथ्वी पर एक भार के समान है, भार स्वरूप हैं। ठीक है बेटा। अब हम इनका थोड़ा शब्दार्थ भी देख लेंगे। रसवती, रसवती अर्थात आनंद से युक्त। आनंद से युक्त। हाँ, आनंद से युक्त, मीठी, रसीली, कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ, दानवती, दान से युक्त, जो दान देते हैं। हाँ, यथाशक्ति जो दान देते हैं वो हो गया क्षुधा। क्षुधा मीन्स भूख। हाँ, क्षुधा समम नास्ति शरीर पीड़नम। शरीर की पीड़ा, भूख के समान शरीर की पीड़ा के लिए दूसरा कुछ भी नहीं है। जब भूख लगी रहती है कितना कष्ट होता है ना। उसके बाद है अम्भा। अम्भा मीन्स जल। अम्भा का क्या अर्थ होता है? जल। अदंती, खाते हैं। वारीवाहा, मेघ। वारीवाहा किसको बोला गया है बेटा? मेघ को। और नाशना, नष्ट करने वाला। आत्मना, आत्मा के। मर्त्यलोके, मरणशील संसार अर्थात पृथ्वी। भुवि मीन्स धरती पर। तो नाशनम मीन्स नष्ट करने वाला, है ना। उसके आत्मना, आत्मा के। मर्त्यलोके, मरणशील संसार में। भुवि, धरती पर। ठीक है बेटा। टर्न द पेज, सी पेज नंबर 78। हम लोग थोड़ा अब इसका अभ्यास देख लेंगे। ठीक है। आम अथवा न। पहला है किम नद्य स्वजलम स्वयं पीबन्ति। क्या नदी अपना जल स्वयं पीती है? बोलिए। नहीं। तो
नहीं, नदी का जल दूसरों के लिए होता है। नहीं, वेरी गुड। किम ज्ञानहीना मनुष्य शोभते, क्या ज्ञान नहीं, नहीं, वेरी गुड। किम क्रोध नरकस्य कारणम अस्ति, क्या क्रोध नरक का कारण है? आम। किम अस्माकं वाणी मधुरा भवेत्, क्या हमारी वाणी मीठी होनी चाहिए? आम। किम, हाँ वेरी गुड बेटा। किम चिंता शरीरस्य पोषणम करोति, क्या चिंता नहीं, हाँ। किम, हाँ बेटा, नहीं, धीरे बोलिए, नहीं, हाँ ठीक है। किम, किम यथाशक्ति, किम यथाशक्ति दानम कुर्यात्, आम, यथाशक्ति दान देना चाहिए। दूसरा, हाँ बेटा, दूसरा क्वेश्चन है मंजूषाया प्रदत्त प्रदय रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, मंजूषा में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। गुणहीना जना पशवः इव डैश, क्या हो जाएगा? भ्रमंती। ज्ञानम इव शरीरस्य आभूषणम, हाँ बेटा, तो थोड़ा धीरे बोलिए बेटा, ठीक है, आराम से बोलिए। ज्ञानम इव शरीरस्य आभूषणम न भवति, ज्ञान के समान शरीर का दूसरा आभूषण नहीं है, तो दूसरे में हो जाएगा भवति, पहला में भ्रमंती, दूसरे में हाँ भवति। तीसरा है मनुष्य परिश्रमेण कार्याणि कुर्यात्, मनुष्य को हाँ नरकस्य द्वारम त्रिविधम अस्ति, चौथा में अस्ति, हाँ अस्ति। पांचवा है वृक्षा फलानि अन्येभ्यः यच्छन्ति, वृक्ष जो हैं अपने फल दूसरे को हाँ यच्छन्ति देते हैं, यक्ष मीन्स देना, यच्छन्ति मीन्स देते हैं। गुड। अब सी क्वेश्चन नंबर 3, मंजूषाया उचित पर्याय पदम चित्वा लिखन्तु, पर्याय पद में समान अर्थ वाले शब्द। तो विद्या का क्या हो जाएगा? ज्ञानम, विद्या का पर्याय पद ज्ञानम। लक्ष्मी का धनम, लक्ष्मी का क्या हो जाएगा? धनम। हाँ वारिवाह, वारिवाह मेघ, हाँ मृगा पशव, काम इच्छा, ठीक है। अब सी क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 4, एक पद, हाँ एक पदे उत्तरत है। गुणहीना जना कुत्र भारभूता भ्रमंती, क्या होगा? भुवि या मर्त्य लोके, भुवि भी लिख सकते हैं और मर्त्य लोके भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सजनाना संपत्त्या किमर्थम भवति, सज्जनों की संपत्ति किस लिए होती है? परोपकाराय, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3, कया समम शरीर रक्षणम न अस्ति, किसके पास शरीर की रक्षा नहीं है? हैं? क्षमा समम, हाँ। अस्माकं वाणी कीदृशी भवेत्, रसवती, हाँ। क्वेश्चन नंबर 5, लोभः कस्य द्वारम भवति, नरकस्य। मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति, अत्र चरन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम? चरन्ति मृगा, मृगा, वेरी गुड। अब पूर्ण वाक्य उत्तरत है। पहला है के स्वफलानि स्वयं न खादन्ति, वृक्षा स्वफलानि स्वयं न खादन्ति, हाँ वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, कया समम शरीर भूषणम न अस्ति, क्षुधया समं शरीर भूषणम, नो, विद्यया समं शरीर भूषणम नास्ति, हाँ विद्या, विद्या समम शरीर भूषणम न अस्ति। कानि नरकस्य द्वाराणि भवन्ति, काम क्रोध, हाँ काम क्रोध लोभश्च नरकस्य द्वारं भवति। मनुष्य रूपेण मृगा इव के भ्रमन्ति, वेरी गुड, मानवीय गुणहीना ज्ञानहीना जना भवन्ति। क्वेश्चन नंबर 5, अस्माकं वाणी कीदृशी भवेत्, अस्माकं वाणी मधुरम भवेत्, रसवती भवेत्, ठीक है। अब है प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण में आप लोगों को देखिए बेटा आएगा एग्जाम में, तो पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिएगा, सिर्फ दे दीजिएगा कस कस्मिन कह के तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, पूर्ण वाक्य में दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क लगाएगा। मैं बार बार ये बताती हूँ। पहला है लक्ष्मी दानवती भवेत्, लक्ष्मी अंडरलाइन है, क्या हो जाएगा?
का। वेरी गुड। क्रोध नरकस्य द्वारम मन्यते, क्रोधा की जगह क्या होगा बेटा? का। दानेन हीना मनुष्य न शोभन्ते, दानेन को अंडरलाइन है, क्या हो जाएगा? के। वेरी गुड, वेरी गुड। क्रोध मनुष्यस्य नाशम करोति, मनुष्यस्य अंडरलाइन है, कश्य। क्षुधया, हाँ वेरी गुड। क्षुधया समम शरीर पीड़नम न भवति, क्षुधया अंडरलाइन है, क्या हो जाएगा? कया। हाँ वेरी गुड। टर्न द पेज। उचित भावम इति चिन्हेन अंगीकृत कुर्वन्ति, वाणी रसवती यश, इसका सही क्या हो जाएगा? नरः सर्वदा मधुरा वाणी वदेत। परोपकाराय सताम विभूतयः, तो 3 ऑप्शन है, तीनों में कौन हो जाएगा बेटा? थर्ड नंबर। हाँ, सजना नाम संपत्ति अनेशाम परोपकाराय भवति, सजनों की जो संपत्ति होती है दूसरों के परोपकार के लिए होती है। हम लोगों ने पिछले क्लास में संधि पढ़ा था, संधि पढ़ा था ना? संधि में वृद्धि संधि, हम लोगों ने स्वर संधि के भेद पढ़ा था, वृद्धि संधि, और कौन कौन हम लोग पढ़ा था? सबसे पहले दीर्घ वृद्धि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यन संधि, अयादि संधि। ठीक है, तो वो वही संधि इसमें फिर इस चैप्टर में वृद्धि और यन संधि इसमें बताया है। तो वृद्धि में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यन संधि, हम लोगों ने पांचों पढ़ लिया है। तो पिछले चैप्टर में इसमें दीर्घ, गुण और दीर्घ संधि, वृद्धि और यन, ये हम लोगों ने पढ़ा। यहाँ क्या है? वृद्धि संधि और अयादि संधि। तो वृद्धि संधि क्या पढ़ा था हम लोगों ने? हाँ वेरी गुड। अ आ के बाद, है ना? हाँ वेरी गुड। ए के बाद ए हो तो ए हो जाता है ना? उसी प्रकार अ आ के बाद ए आई रहे, अ या आ के बाद ए या ऐ हो तो उसका ऐ हो जाता है, और अगर अ और आ या अ के आ के बाद ओ या अ हो तो उसका औ हो जाता है। वेरी गुड। तो जैसे एक जोड़ एक का, एक में औकात, एक एकम, ए की मात्रा हो गई। सदा जोड़ एक, आ के बाद ए है तो सदा जोड़ एक, सदैव। एक जोड़ एकम, हाँ सदैव। एक जोड़ एकम, एक एकम, है ना? उसके बाद तब जोड़ और दार्यम, तब वो दार्यम। अब औ, हाँ औ आ के बाद यदि ओ और औ रहे तो औ हो जाता है। हाँ, वन जोड़ औषधि, वनौषधि होगा ना? और बोलो, एक दो और बोलो। धनौधा, वेरी गुड। महेश्वर्य। अब पो जोड़ा ना, पवना हो गया, वो तो दूसरा हो गया। हाँ हाँ। यहाँ पर देखिए बेटा, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इस तरह। महाजोरेश्वर्यम, महेश्वर्यम। हाँ हाँ। उसके बाद महाजोर ओजर, महोजर। हाँ, एक जोड़ एकम, एक एकम। तदा जोड़ेव, तदैव। वन जोड़ औषधि, वनौषधि। वन औषधि औ की हो गया। ठीक है। अब यन संधि, यन संधि में क्या है? ई के आगे, ई या दीर्घ ई के आगे अगर और या नहीं, कोई दूसरा वर्ण हाँ रहे। ए या दीर्घ ई के आगे कोई असमान स्वर, असमान स्वर हो तो वो य हो जाता है। दीर्घ या ह्रस्व उ के आगे अगर कोई असमान स्वर हो तो उसका ब हो जाता है, और री और री का र हलंत हो जाता है। वेरी गुड। हर्षी या दीर्घी के आगे कोई असामान्य स्वर हो तो उसका य हलंत हो जाता है। हर्षु और दीर्घु के बाद कोई असामान्य स्वर हो, माने समान स्वर नहीं हो तो उसका व हलंत हो जाता है। और री के बाद कोई असामान्य स्वर हो तो र हलंत हो जाता है ना? जैसे एक उदाहरण दो। इति जोड़ आदि, इत्यादि। प्रति जोड़ एकम, प्रत्येकम। अच्छा। सु जोड़ अस्ति, स्वस्ति। स्वस्ति। सु जोड़ आगतम,
स्वागतम, वेरी गुड। अनुज और रेशनम, अन्वेषणम, अन्वेषणम, वेरी गुड। अनुजो छेदा हाँ, ये हाँ। सुजोरागतम, स्वागतम। हाँ, तो इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर में संधि में व्याकरण में हम लोगों को वृद्धि और यन पढ़ना था। वैसे हम लोगों ने संधि पहले भी पढ़ लिया था। आज हम लोगों ने चैप्टर 7 सफलम तस्य जीवितम, सफल है उसका जीवन। किसका जीवन? इस बारे में इस श्लोक में सारी बातें बताई गई थी। जिनकी वाणी रस मीठी हो, जो मेहनत से काम करते हों, जो दूसरों को दान देते हों, तो उनका जीवन सफल है ना। और जो ज्ञानहीन जो हैं, जो मानवीय गुणों से रहित हैं, उनका जीवन सार्थक नहीं। ठीक है बेटा।